हाय एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट करने वाले हैं वो है हर्मिशियन ऑपरेटर। ये लेक्चर 4 रहेगा। टॉपिक रहेगा हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर is said to be Hermitian if it is defined as integration psi star a cap psi d tau equals to psi a psi star equals to psi a star psi star d tau is not equals to 0। ठीक है, तो हर्मिशियन कब कहेंगे हम? कोई वेव फंक्शन है, उसका हम क्या लेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अभी बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, और बीच में ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद हम इस पे हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा देंगे और इसका रिजल्ट ये निकल के आएगा। ठीक है, वेयर psi star is the complex conjugate of psi, complex conjugate of psi। अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल psi इक्वल्स टू 2a प्लस आयोटा 4b है अगर, तो psi स्टार क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जो आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे 2a माइनस आयोटा 4b, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, psi इक्वल्स टू आयोटा प्लस 2a, तो psi स्टार क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा प्लस 2a। वैसे जनरली आयोटा पीछे लिखते हैं, तो ये 2a प्लस आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2a माइनस आयोटा। ये एक मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक ये फॉर्म होती है जिसमें आयोटा वाली टर्म को हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आयोटा है ही नहीं उसमें एक्सप्रेशन में, psi इक्वल्स टू 2a प्लस 7b है अगर, तो psi स्टार क्या होगा? यहाँ पे आयोटा है नहीं तो साइन भी चेंज नहीं होगा, 2a प्लस 7b हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं इसकी एक्सप्रेशन को? और कैसे लिख सकते हैं? ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ psi m a cap psi n d tau इक्वल्स टू psi n a cap psi m d tau इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें क्या, जो हर्मिशियन ऑपरेटर की जो ये टर्म है, जो मतलब ये एक्सप्रेशन है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? psi m a cap psi n d tau इक्वल्स टू psi n a cap psi m d tau इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है कि psi n कोई एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, उसको a फंक्शन ऑपरेट कर रहा है, उसके बाद कोई न्यू फंक्शन आया, उसको हम psi m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कोई रिजल्ट आएगा। ऐसे ही इसका ऐसे कोई रिजल्ट आएगा, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए विद द कंडीशन दैट n इज़ नॉट इक्वल्स टू m, n और m इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी नॉन डीजनरेट फंक्शन, दे मस्ट बी ऑर्थोगोनल। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नॉन डीजनरेट एंड डीजनरेट फंक्शन। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़।
properties of Hermitian operator. Properties क्या होंगी? Hermitian adjoint is a mathematical operation that involve operation transpose and complex conjugate in it. क्या होगा? Hermitian adjoint is a mathematical operation that involve Hermitian adjoint is a mathematical operation that involve operation transpose and complex conjugate ऑफ इट। मतलब क्या है कि पहले तो हमने इसका यहाँ से यहाँ क्या किया है, ट्रांसपोज, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उसकी ये डेफिनेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय डैगर। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? इट इज़ डिनोटेड बाय डैगर, ठीक है। ये डैगर का सिंबल है, ये होता है डैगर का सिंबल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके रूल्स लिखते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर है, इसके रूल्स लिखते हैं। क्या रूल्स है इसके, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स। रूल्स ऑफ डैगर। ठीक है, रूल्स ऑफ डैगर में फर्स्ट रूल है, फॉर एग्जाम्पल ए कोई ऑपरेटर है, उसका एडजॉइंट करते हैं और एडजॉइंट का एडजॉइंट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ए, ठीक है। सेकंड रूल है ए रेज टू पावर एन, एडजॉइंट करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट अंदर चला जाएगा और पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, ए प्लस बी का एडजॉइंट डैगर, सॉरी, तो ए डैगर प्लस बी डैगर, कॉमा इसी में एक और है माइनस वाला, ए माइनस बी डैगर इक्वल्स टू ए डैगर माइनस बी डैगर, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है? ए बी डैगर, तो इसमें क्या होगा? बी डैगर इंटू ए डैगर, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे हमने कम्यूट में पढ़ा था, तो बी आगे आएगा और ए पीछे जाएगा। फॉर एग्जांपल इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ए बी सी का डैगर लेते हैं अगर, तो क्या आएगा? सी डैगर बी डैगर ए डैगर। सिक्स्थ, अगर ए बी ए लेते हैं, ए बी ए का डैगर, तो क्या होगा? ए डैगर बी डैगर ए डैगर। तो इसमें ये वाला नहीं है, ये वाला ए, ये वाला है, और जो ये वाला है वो ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 7th रूल क्या है? ए का डैगर, ठीक है। ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? ए स्टार ए डैगर, इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ए पे डैगर लग जाएगा, ठीक है। 7th के बाद 8th, पोजीशन का डैगर क्या होगा? पोजीशन ही होगा, ठीक है। और क्या होगा? एक्स रेज टू पावर एन डैगर क्या होगा? वही डैगर अंदर चला जाएगा, पावर बाहर, और एक्स डैगर क्या होता है? एक्स, तो एक्स रेज टू पावर एन। 9th रूल क्या होगा? लीनियर मोमेंटम का डैगर क्या होगा? लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये रूल्स हैं, ये जस्ट लर्न करने हैं, इसमें कोई
वो नहीं लग रहा है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये रूल्स है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। 10th है, 10th रूल है आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स डैगर। तो आयोटा एच क्रॉस क्या है, कांस्टेंट है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल ओवर डेल एक्स का डैगर। तो इसमें आयोटा है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा एच क्रॉस और डेल ओवर डेल एक्स का डैगर। 12th डेल ओवर डेल एक्स का डैगर क्या आएगा, माइनस डेल ओवर डेल एक्स। तो इसमें इफ n इक्वल्स टू ऑड, इफ n इक्वल्स टू इवन, अगर ऑड है जैसे फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। ये क्या है, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो डेल n ओवर डेल एक्स n का डैगर क्या होगा, माइनस डेल n ओवर डेल एक्स n। और ये क्या होगा, डेल n ओवर डेल एक्स n का डैगर डेल n ओवर डेल x टेस्ट टू पावर n। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इवन के लिए और ऑड के लिए नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है, सेम फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन आता है, तो वो क्या होगा, एंटी हर्मिशन। और ये क्या हो जाएगा, हर्मिशन। फंक्शन सेम फंक्शन आ रहा है विद द पॉजिटिव साइन, तो हर्मिशन हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि ए डैगर अगर ए आ जाता है देन ए इज सेड टू बी हर्मिशन। और जैसे ए का डैगर है, अगर वो ए आ जाता है, सेम फंक्शन आ जाता है विद द पॉजिटिव साइन, तो वो क्या होगा, हर्मिशन। ठीक है। और अगर फिर सेम फंक्शन आ जाएगा विद द नेगेटिव साइन, तो वो क्या होगा, एंटी हर्मिशन। ठीक है। और अगर ए का डैगर लेते हैं हम, तो वो नाइदर ए आता है और नॉर माइनस ए आता है, मतलब कुछ और ही आता है, समथिंग बी या कुछ भी आता है, तो वो होगा नॉट हर्मिशन। ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आयोटा डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इस पर डैगर लगा देंगे सबसे पहले। और आयोटा क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, आयोटा स्टार डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डैगर। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करना है इसका हमें, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। डेल ओवर डेल एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल एक्स, क्योंकि ये ऑड है, इसकी पावर 1 है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, आयोटा डेल ओवर डेल एक्स। तो जैसा फंक्शन था वैसा ही फंक्शन हमें मिला, तो ये क्या हो जाएगा, हर्मिशन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एक्स डी बाई डी एक्स। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक्स डी बाई डी एक्स प्लस आयोटा डी बाई डी एक्स। क्या करेंगे, इस पर डैगर लगा देंगे, एक्स डी बाई डी एक्स का डैगर प्लस आयोटा डी बाई डी एक्स का डैगर। ठीक है, ये प्लस है ना, तो दोनों पे डैगर आ जाएगा। अब ये ऑपरेटर एक पोजीशन ऑपरेटर है, एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो डी बाई डी एक्स पहले आएगा। जैसे हमने ये जो हमने रूल्स पढ़े थे, तो दिखाते हैं। ये जो हमने रूल्स पढ़े थे, ए डॉट बी का डैगर, तो बी डैगर पहले आएगा फिर ए डैगर आएगा, तो क्या आएगा,
डी बाई डी एक्स का डैगर और फिर एक्स का डैगर प्लस आयोटा स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे इसका और डी बाई डी एक्स का डैगर इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स का डैगर क्या होता है माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑड है। और एक्स का डैगर क्या होता है एक्स होता है ना पोजीशन का जो डैगर होता है वो पोजीशन होता है। नेक्स्ट क्या होगा माइनस आयोटा और ये क्या होगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स एक्स प्लस आयोटा डेल ओवर डेल एक्स। तो ये क्या होगा फंक्शन क्या था एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल ओवर डेल एक्स, तो ये तो सेम है। और आगे वाला जो है ये यहाँ पे एक्स जो ऑपरेटर है ये पीछे है और ये आगे है, और ये वैसे भी प्लस का है ये माइनस का है। तो ये क्या होगा ना तो ये सेम फंक्शन विद द नेगेटिव साइन आ रहा है, ना ये सेम फंक्शन विद द पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो ये क्या होगा नॉट हर्मिशियन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है टी एक्स प्लस पी एक्स, इनका डैगर लेते हैं। टी एक्स क्या है यहाँ पे टी एक्स क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और पी एक्स क्या होता है लीनियर मोमेंटम। तो टी एक्स क्या होता है पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m का डैगर प्लस पी एक्स का डैगर। अच्छा एक बात दिमाग में रखनी है, जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशियन होते हैं, ठीक है। जैसे ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो लीनियर होते हैं, इसी तरह ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये हर्मिशियन है, लेकिन फिर भी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/2m का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पी एक्स स्क्वायर डैगर प्लस पी एक्स का डैगर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2m, इसको ओपन करेंगे एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर का डैगर प्लस माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स इसका डैगर, ठीक है। 1/2m इसका क्या लेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर का डैगर, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेल ओवर डेल एक्स का डैगर। ये क्या होगा इसमें आयोटा नहीं है तो ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर का डैगर क्या होगा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इवन है, प्लस ये क्या है आयोटा माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में आयोटा एच क्रॉस, इसका क्या होगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। तो ये क्या होगा इसको ये क्या है ये काइनेटिक एनर्जी मतलब टी एक्स, ये क्या होगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, और ये पूरा क्या होगा यहाँ पे प्लस कर देते हैं, ये क्या है लीनियर मोमेंटम, तो सेम आ गया, जो फंक्शन था सेम आ गया, तो ये क्या हो गया हर्मिशियन, ठीक है। तो ये हमने पूरा सॉल्व करके इसको हर्मिशियन प्रूव किया है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर हर्मिशियन एंड उनका जो सम होगा वो भी हर्मिशियन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये हर्मिशियन है ये हर्मिशियन है तो इनका सम भी हर्मिशियन होगा, और टी एक्स माइनस पी एक्स दिया हुआ है तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा हर्मिशियन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं एक्स कॉमा आयोटा डेल ओवर डेल एक्स। तो ये हर्मिशियन है, हमने पीछे सॉल्व किया है, ये भी हर्मिशियन है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा हर्मिशियन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
फिफ्थ एग्जाम्पल, ए डैगर एक्स डेल ओवर डेल एक्स, इसका डैगर, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी है तो पहले बी आएगा, डेल ओवर डेल एक्स का डैगर और एक्स का डैगर, ठीक है। इसका क्या होगा, माइनस डेल ओवर डेल एक्स, और एक्स का क्या होगा, एक्स, तो ये नॉट इक्वल टू माइनस ए है क्योंकि इसमें ए बाद में आ रहा है, और इसमें क्या है, ये है बी ए, ये है ए बी, तो ये क्या होगा, नॉट हर्मिशियन। तो ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करके देखना, एक बार फिर से खुद से सॉल्व करके देखना, और मैं कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, ये भी आप सॉल्व करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स पी एक्स का डैगर, सेकंड एक्स डेल ओवर डेल एक्स का डैगर, और है एक सेकंड, थर्ड है पी एक्स स्क्वायर का डैगर, फोर्थ है टी एक्स प्लस पी एक्स का डैगर, फिफ्थ है टी एक्स माइनस पी एक्स का डैगर, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन करवाऊँगी, ओके। तो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।